आपको याद है कि मैं यहाँ से कब गायब हुई थी? शायद 2000, शायद मुझे ये तो एग्जैक्टली नहीं याद थानिया, 2011 ही था शायद। सरकान यूएस से गया था पहले, वापस आया तो मीने साथ थी। यही हमारे रिश्ते का एक कड़वा सच है। तो ये वही लैला है। खुशामदीद, बैठिए ना। कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? कौन हो तुम मैडम? यहाँ क्या कर रही हो? काम करती हूँ यहाँ पे। उन्होंने मुझे ऊपर से यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा था तुम्हें और किसने? वो एक्चुअली वहाँ पे खड़े। ए, रुको, मेरी बात का जवाब दो। ज़हरा, जल्दी करो, कॉल। क्या हुआ? चलो यहाँ से। क्या हुआ? वो मुझे लैला के साथ मिलके धोखा दे रहा है। लैला के साथ। एक मिनट रुको। तुम अपने शौहर से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत। बिल्कुल पहले दिन की तरह। अच्छा, और वो? क्या आपको लगता है कि वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं? नहीं मालूम। सहर मैडम, प्लीज अपनी बात पूरी करें। याद है जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी और आपने मुझसे पूछा था कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है या नहीं? नहीं करता वो। उसने कभी मुझे नहीं चाहा। उससे शादी की क्योंकि मीने के लिए, ताकि मैं मीने की माँ बन जाऊं। मीने मेरी अपनी बेटी नहीं है। बुरी औरत, बुरी औरत। और मैंने पागलों की तरह उसी बुरी औरत को सरकार के बारे में सब कुछ बता दिया। कंपनी में वापस आने का ख्याल आपको क्यों आया अम्मी? क्यों किया आपने ये? तुम शायद ये बात भूल गए हो कि ये कंपनी मेरी भी है। मैं आ सकती हूँ कभी भी। देखिए अम्मी, मैं बच्चों की तरह परियों की कहानियां नहीं सुनना चाहता आपसे। बताएं मुझे, ये क्यों किया आपने? या मैं आपको बताता हूं? क्योंकि आप प्यार में अंधी हो चुकी हैं। प्यार में? सरकार, किस तरह का प्यार? क्या बात है? आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता? आपके और नादिर के बीच में क्या चल रहा है ये मैं शुरू से ही जानता हूं।
क्या क्या जानते हो तुम? मैं जानता हूं कि आप उससे प्यार करती हैं। मुझे बात शुरू से ही पता थी और हमेशा से जानता था मैं ये। देखो सरकान, अम्मी सुने, आइंदा मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करिएगा। आपको क्या लगता है कि मुझे नजर नहीं आता कि बाबा के जाने के बाद वो आदमी बार बार हमारे घर क्यों आता है? बेटा आप ये कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है आप ये? उस आदमी के सामने आपने मुझे कैसे पागल बनाया अम्मी? आपके लिए ये सब एक माँ होने से ज्यादा जरूरी? सरकान बस करो, बस। बस नहीं। क्या उस वक्त आपकी बस हुई जब आप मेरे मुंह पर खड़े होकर झूठ बोलती रही? या फिर उस वक्त आपकी बस हुई थी जब आपने उस नादे से मिलवाया जिसके साथ धोखा दिया? जहरा बस रुक जाओ, कोई नहीं आ रहा, रुक जाओ। सब झूठ है, हर बात सब झूठ है। क्या हर मतलब? चीज़। आराम से सांस लो और मुझे सब बताओ। सरकार ने झूठ बोला था। क्या मतलब? वो बच्ची सरकार की है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ नहीं मेंटल असालम में था। अगर वो उसकी बच्ची नहीं है तो? मीने, हानिया की बेटी, यकीन से कह सकती हूँ मैं ये। देखो, मैंने पिक्चर्स ली हैं। इस पिक्चर को गौर से देखो। देखो, जब इन लोगों ने कहा कि वो अमेरिका गया हुआ है, वो यही था असालम में, और जब यहाँ से बाहर निकला तो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आखिर वो असालम में क्यों रह रहा था? नहीं मालूम मुझे। आगे और भी है कादिर। क्या? लैला मेरी साइकोलॉजिस्ट है, देखो, और सरकार की भी साइकोलॉजिस्ट है। वो इस सब में मिली हुई है। ये किस तरह का गलत काम है यार? कुछ तो है। हाँ, समझ नहीं आ रहा किन चक्रों में पड़ गई हूँ यार। क्या चल रहा है यहाँ? किस तरह के लोग हैं ये? हाँ बोलो। तुम्हारी बीवी आई थी आज। फिर से? फिर से। वो क्यों आई थी तुम जानते हो? उसे लगता है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। तो क्या मतलब? इसका मतलब उसको तुम पर शक है सरकार। मैंने उससे पूछा था लेकिन उसे नहीं पता कि वो औरत कौन है। मतलब उसे हमारा नहीं पता। लेकिन क्या लैला? लेकिन वो फिर भी तुम्हें लेकर शक में है सरकार। कोई बात नहीं लैला, वो जो मर्जी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने इसीलिए कॉल की थी क्या? हाँ, यही बताने के लिए कॉल की थी मैंने। ठीक है, परेशान मत हो तुम, ख्याल रखना। लैला मैडम, आपकी पेशेंट आ गई है, अंदर भिजवा दूं उन्हें मैं? हाँ हाँ, भेज दो। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मैं सबको पागल नजर आने लगूं। मैं तुमसे इस तरह सारा हिसाब चुकता करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी, कभी भी नहीं भूलोगी। पहले इन लोगों ने डीएनए के रिजल्ट चेंज करवाए, फिर कहा कि तुम हानिया हो, सबने कहा कि मैं हानिया हूँ, और फिर मान भी लिया कि मैं ही हानिया हूँ। और अब ये सब क्या हो रहा है कादिर? मुझे लगता है कि सरकार ने हानिया के साथ कुछ कर दिया है, और सच में पता करके रहूंगी। हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। कैसे पता कि सरकार ने कुछ किया है? देखो, अगर मीना हानिया की बेटी है तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि स्वालिया भी इस सब में मिली हुई है। सोलेहा साहिबा? हाँ यार जहरा, तुम्हें इस सब के बाद भी समझ नहीं आ रहा क्या? देखो, तुम कह रही हो कि हानिया ने मीनू को जन्म दिया और उसके साथ कुछ हो गया है ना, तो उस सौले के होते हुए
सरकार का मीने को घर ले जाना मुमकिन नहीं है, समझ रही हो? नहीं समझना चाहती मैं, शायद मैं वाकई नहीं समझना चाहती। सरकार ने कुछ किया है, वो जरूर कुछ छुपा रहा है, सब छुपा रहा है वहाँ। और सोलेहा कैसी माँ है यार, वो माँ थी और फिर भी इतना कुछ होने दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। यार मेरी जान, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा कि क्या चल रहा है? हाँ, तुम ये नहीं मानना चाहती कि सोले सब जानते हुए भी चुप थी और झूठ बोल रही थी? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई यकीन नहीं है कोई कुछ भी कर सकता है यहाँ। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि हानिया के साथ जो भी कुछ हुआ है वो इन्हीं लोगों ने किया है। तो अब तुम क्या करने वाली हो? मैं इस बात का पता लगाऊंगी कि ये सब किसने किया था और अपने किए का हिसाब देंगे सब। Candidates with low salary expectations. उफ, मेरे खुदा, इस रेट पे जॉब भी देंगे और फिर बिल्स भी पे करने होंगे। ये ठीक है। मुराद, मुराद, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अम्मी, मैं ऊपर से बस वो टेडी उतारा था। मेरी जान, आप इतना ऊपर क्या कर रहे थे? हाँ, मुझे बस वो। मगर आपके पास तो इतने खिलौने, उनसे क्यों नहीं खेलते? कहीं चोट लगी है आपको? बताओ मुझे, चोट लगी है क्या? हाँ, नहीं। मेरा बच्चा, मेरी जान। हाँ बोलो हानिया। हयाल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो क्या आज मिल सकोगी मुझसे? हाँ बिल्कुल। कहाँ मिलना है वैसे? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ वो जगह। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये फाइल क्यों रखी है इनके पास? आपका शौहर एक फॉरेंसिक लैब में काम किया करता था, सही कहा ना मैंने? जी हाँ। तो अब वो कहाँ है? मैं ये नहीं जानती, वो खबीस कहीं भाग गया है। लोग कहते हैं कि बाहर मुल्क चला गया है, उससे कहीं से बहुत सारे पैसे मिले और वो यहाँ से भाग गया। देखिए, या तो आप मुझे पूरी बात नहीं बता रही या फिर आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। नहीं ऑफिसर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो सच में चला गया है, मुझे अकेला छोड़ के। अपना किराया तक नहीं दे पा रही, बहुत परेशान हूँ मैं। उसने आपको ये बताया नहीं कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए थे, या फिर इस हवाले से कुछ और कहा हो? नहीं, कुछ नहीं बताया मुझे। चलें ठीक है, अगर वो आपको कभी कॉल करे या आए तो मुझे बताइएगा। आपका यहाँ आने का शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। मेरी जान, चलो जाके खेलो तुम। ओके, जाओ, मेरी नजरों के सामने रहना बस। तुम्हें क्या बात करनी थी हानिया? क्या तुम मिस लैला को जानती हो? मिस लैला? नहीं, मैं नहीं जानती। कौन है वो? लैला मेरी साइकोलॉजिस्ट है। हयाल, मुझे कुछ पता चला है। क्या तुम्हें पता चल गया उस बच्चे का बाप कौन था? अभी नहीं, जिस सीडी का तुमने जिक्र किया था मुझे घर पे मिली है। वो सीडी
फिर उसको दिए बगैर चली गई थी। घर पे कहाँ मिली तुम्हें? सरकान के सेफ बॉक्स में। सरकान के सेफ बॉक्स में? मतलब तुम्हारे भागने से पहले सरकान को पता था तुम प्रेग्नेंट हो? बिल्कुल पता था, लेकिन वो अकेला नहीं है। यानी मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ है। हयाल कहाँ है? घर पे। घर पे है? मीने सरकान की बेटी नहीं है, मीने ही वो बच्ची है। हानिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि भागने से पहले तुम प्रेग्नेंट थी और बच्चे की पैदाइश के बाद तुम चली गई? यही मसला है, मैं कभी भागी ही नहीं, मैं कभी यहाँ से गई ही नहीं थी। तुम नहीं कर सकती थी तो फिर ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं तुम्हें, लेकिन तुम्हें कुछ बताना है मुझे। मैं हानिया नहीं हूं। क्या? हानिया नहीं हूं मैं। सिर्फ उसकी जगह ली है मैंने। तो फिर तुम कौन हो? तो अब क्या होगा? हाँ, क्या सूले अब तुम्हारे साथ यहाँ काम भी करेगी? वो शेयर होल्डर है, मैं उसे ऑफिस आने से कैसे रोक सकता हूँ? यानी चेयरमैन नादिर यमान, जो पहले इस कंपनी का चेयरमैन हुआ करता था, क्या वो सूले को इस कंपनी से दूर नहीं रख सकता? उफ, अब तुम बात बढ़ा रही हो बैरल। तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? क्या? तुम्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगता होगा ना? वो जानती है कि हम दोनों साथ हैं, फिर भी वो तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही है ना? ईगो हर्ट होगा ना तुम्हारा? फजूल बातें बंद करो प्लीज। फजूल बात नहीं है। तुम्हें लगता है हम दोनों को साथ चला सकते हो तुम? क्या कभी तुम्हें अपनी बातें भी सुनाई देती हैं? मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, वो बस एक पुराना किस्सा है मेरे लिए। तुम दोनों के बीच अफेयर से कुछ ज्यादा है नादिर। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि कुछ ना कुछ है। सरकान का क्या होगा? सरकान क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके बाबा को धोखा दिया है? मैंने सरकान के बाबा को कभी भी धोखा नहीं दिया, क्योंकि सरकान तुम्हारा बेटा है नादिर। वो हम दोनों का बेटा है नादिर। क्या जो कुछ तुमने कहा वो सच है? सब सच है। फिर हानिया कहाँ है? हानिया कभी भाग ही नहीं पाई, हमेशा से घर पे थी, और फिर उसके साथ कुछ बुरा हो गया। हानिया के साथ उस घर में ये सब कौन कर सकता है? सरकान, और कौन करेगा? उसने वो सीडी देख ली होगी और जान गया होगा कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। भागने वाली होगी तो उसे रोक लिया गया होगा। अपनी बहन के साथ गुस्से में कुछ कर दिया और करने के बाद मेंटल असाइलम चला गया। जब वापस आया तो हानिया की बेटी को अपनी बेटी बना के अडॉप्ट कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या वो ये सब कुछ वाकई कर सकता है? सरकान क्यों नहीं कर सकता? सोचो जरा इस बारे में। वो सबको ऐसा दिखाता है जैसे उसकी सगी बेटी हो, और फिर किसी और औरत को उसकी माँ बना देता है। ये लोग हर बार कुछ न कुछ छुपाते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ किया होगा तभी ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। हयाल,
तुम मेरी मदद करोगी ये पता करने में कि हानिया के साथ क्या हुआ था? एक मिनट, क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ? अगर इस सब के पीछे सरकान का हाथ है, तो फिर मेरे माँ बाप, उनका एक्सीडेंट भी। एक्सीडेंट? जिस दिन हानिया खोई थी उस दिन मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट भी हुआ था। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ? तुम्हें लगता है मैं ठीक सोच रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे यकीन है तुम्हारी बात पे। हो सकता है कि वो किसी तरह इसमें इन्वॉल्व हो और सरकान का हाथ हो इसमें। मेरे अल्लाह, पता करना होगा कि क्या हुआ था, और ये मैं अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी हयाल? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब्बास इब्राहिम, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तुमने मारा है। नहीं मारा है। मारा है तुमने। हमने मिलके उन बेचारे बेबस नौकरों को मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा वजूहात हैं। इन्हें यहाँ खड़े होकर आज ना दोहराने की। अगर ये बातें हयाल ने सुन ली कि तुमने उसकी फैमिली का कत्ल किया था, तो तुम फंस जाओगे। मैं हर कीमत पर सच सबके सामने लेकर आऊंगा साले। हर एक बात। हम दोनों को अपने हर बुरे काम का हिसाब देना होगा। अब हम क्या करेंगे हानिया? मेरा मतलब, हम दोनों कैसे हकीकत का पता लगाएंगे? मेरे पास एक डायरी है। कैसी डायरी? हानिया की डायरी। उसमें उसने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं और कुछ लिखा है। वो बहुत डरी हुई थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता, कोड वर्ड्स में लिखा है उसने। क्योंकि तुम उसे बचपन से जानती हो तो शायद डायरी देखने के बाद कुछ समझ सको, बता सको। ठीक है, वो डायरी मेरे पास ले आओ, फिर उसे मिलके देखते हैं। हाँ ठीक है। शायद हमें कुछ मिल जाए। हम पता लगा लेंगे उस इंसान का जिसने किया था। हाँ बिल्कुल। हयाल उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ चुकानी पड़ेगी। भुगतेगा। सहर मैडम, खुश आती। सरकान साहब नहीं आए? नहीं, मैं आज अकेली आई हूँ, बिल्कुल अकेली। मुझे कुछ अच्छा दो पीने के लिए, सबसे अच्छा। क्या आज कोई खास बात है? इससे पहले तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं जल्दी किया। दो। ठीक है। क्या कोई मसला है? आप मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं तो, मैं तो आज बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। सेलिब्रेट? सेलिब्रेट क्योंकि मेरी आंखें खुल गई। एक और दो जरा ये। खुश आमदीद। शुक्रिया। सुनो, क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी क्यों नहीं। मेरे गुमशुदा होने के बाद मेरे बारे में कुछ मालूम हुआ? कोई बात हुई थी या कुछ सुना हो तुमने शायद? पहले भी बताया था हानिया मैडम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं और सिद्दीका आपा इस हादसे के बाद इस घर में आए थे। जानती हूँ, माफ करना मुझे। आई नो तुमसे मैं हर वक्त ही सवाल करती रहती हूँ। एक्चुअली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था तो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं।
और वैसे भी मुझे कुछ नहीं मालूम। आई एम सॉरी। शुक्रिया तुम्हारा। क्या ये रिंग उसी इंसान की है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? ये रिंग किसकी है हानिया? मीने? क्या मीने वाकई तुम्हारी बेटी है? पप्पू? जी मेरी जान। क्या आप अपनी डायरी पढ़ रही हैं? यस माय प्रिंसेस। खुश आमदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। हानिया घर पे है? जी थोड़ी देर पहले ही आई हैं रूम में। और सहर? वो बाहर गई हैं। आप डरी हुई क्यों थी पप्पू? क्या मैं डरी हुई थी? मतलब हाँ, आपने अपनी डायरी में यही तो लिखा था। क्या लिखा था मैंने डायरी में? वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। वो मॉन्स्टर कौन था पप्पू? मतलब आपने यही तो लिखा था कि इस घर में भी एक मॉन्स्टर रहता है। मुझे नहीं मालूम। आप जानती हैं, मुझे भी मॉन्स्टर के ख्वाब आते रहते हैं। मेरे बाबा ही मॉन्स्टर बन के आते हैं मेरे ख्वाब में। मैं तो अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं उन्हीं को मॉन्स्टर समझती हूँ पप्पू। जाहिर है आप उनसे प्यार करती हैं, वो बाबा हैं। और बाबा मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं मेरी जान? जानती हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ मेरे ख्वाब में ही मॉन्स्टर बन के आते हैं। पप्पू, आपने अपनी डायरी में किसको मॉन्स्टर बोला था, आपको वो याद है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम इतना मॉन्स्टर्स के बारे में क्यों सोचती हो? हाँ, मॉन्स्टर्स नहीं होते। इस बारे में सोचना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना मेरी जान? अब इधर आओ। ऐसा नहीं सोचते। फुप्पो, आपने इस डायरी के बारे में किसी को बताया तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि हमने वादा किया था ना कि ये हम दोनों का सीक्रेट है ना? आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, बस यहाँ की बात है। वाकई में? जी हाँ दादी जान, हम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। वो मैं पुप्पो से पूछ रही थी कि क्या वो मेरे होमवर्क में मदद कर सकती हैं? जी यही बात थी बस, और मैंने हाँ कर दिया। अब हम साथ ही करेंगे। अच्छा, होमवर्क? लेकिन किस बारे में? वो मेरी टीचर ने कहा है कि अपनी अम्मी के लिए एक तोहफा बनाना है। उन्होंने कहा लकड़ी का एक बोर्ड बना के उसमें अपनी और अपनी अम्मी की एक तस्वीर लगानी है, और उन तस्वीरों के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी लिखनी है उनके बारे में। कितना अच्छा होमवर्क मिला है ना इसे। क्या ख्याल है आपका? हाँ, बहुत अच्छा है। हम करेंगे। दादी जान, अम्मी की और मेरी तस्वीरें कहाँ पर हैं? मैं कुलसुम से कह दूंगी
कि वो फोटोग्राफ्स निकाल कर दे दे। तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। जी जरूर। बेटी, ऐसा क्या था आखिर जो तुम डायरी में लिखे लेकिन अपनी माँ को नहीं बताया तुमने? इतने टाइम से तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? बताओ अब कि तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया मुझे? अम्मी मत बोलो मुझे। किसने किया ये सब? नहीं बता सकती मैं। मुझे बताओ, इसका बाप कौन है आखिर? नहीं बताऊंगी। बताओ मुझे, किसने किया है तुम्हारे साथ? अम्मी मैं ये नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा। क्या कोई और जानता है? तुमने किसी और को कुछ बताया है क्या? मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया, तुम्हें अंदाजा है ना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम्हारी जान ले लेगा और उसको भी मार देगा जिसने ये सब किया है तुम्हारे साथ। हानिया, मुझे बताओ प्लीज, ये किसने किया है? प्लीज मेरी जान, बताओ ना, इसका बाप कौन है आखिर? क्या यानी उस डायरी में अगर उसने सब कुछ लिख दिया हो तो फिर कहीं उसने पढ़ तो नहीं लिया? अगर उसने पढ़ लिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर वो सब कुछ जान गई तो? अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, वो डायरी कहाँ है? वो डायरी कहाँ है? वो डायरी आखिर? आजा बेटा, आजा आजा। लाओ ये कोट इधर दो मेरी जान। शाबाश। हानिया कभी भाग ही नहीं पाई, हमेशा से घर पे थी और फिर उसके साथ कुछ बुरा हो गया। लेकिन तुम्हें कुछ बताना है मुझे। मैं हानिया नहीं हूं। क्या वाकई उसने हानिया के साथ ये सब कुछ किया है? सिद्दीका आपा, आज आपने सहर मैडम को देखा था? नहीं, आज तो नहीं देखा मैंने। तुम क्यों पूछ रही हो? तो अब बताइए। जैसे ही सोलेहा मैडम घर आई, उन्होंने उनका पूछा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। वो जल्दी घर आ जाएंगी। इनको और पतला करो। अच्छा ना, काट तो रही हूँ आपा। मुझे लगता है सहर मैडम की बस हो गई है अब। मतलब उनका भी तो गुरूर है यार। यहाँ तो सभी का गुरूर है कुलसूम, लेकिन तुम क्या पूछना चाह रही हो? मुझे लगता है सहर मैडम सरकार साहब से बदला ले रही हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आए,
इस घर में रात के वक्त क्या क्या होता है आपको कुछ अंदाजा नहीं है सिद्दीका आपा। और वैसे भी आप तो रोज ही घोड़े बेचकर सोती हैं माशाल्लाह से। अच्छा अब तुम फालतू बातें करना बंद करो, बताओ क्या चल रहा है। सरकार साहब कई रातों से घर नहीं आ रहे हैं। वाकई में? जी, और मुझे लगता है सहर मैडम इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। अब देखें अभी तक घर नहीं आई हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी शादी बस अब टूटने वाली है। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द इस घर में एक आवाज आएगी और वो होगी तलाक देने की। सच बोल रही हूँ। किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? उनकी शादी में जो भी हो इससे हमें क्या? किसी ने सुन लिया तो खामखा मुसीबत में पड़ जाएंगे। फुप्पो, इसे क्या यहाँ पर लगा दूं मैं? जी जी आप बिल्कुल लगा सकती हैं, ये आपका होमवर्क है ना बेटा। जब आप पैदा हुई थी उस वक्त की लगाए। पैदाइश की पिक्चर? हाँ ना, अच्छी लगेंगी और तुम्हारी मामा के लिए सरप्राइज भी हो जाएगा। अम्मी, मीने जब पैदा हुई थी वो पिक्चर्स कहाँ हैं? यही तो पड़ी है सारी पिक्चर्स। इनमें से नहीं है क्या वो वाली? नहीं, मतलब हर पिक्चर में एक जैसी एज है उसकी। बेबी पिक्चर्स नहीं है। बेटा क्या फर्क पड़ता है उन पिक्चर से, ये वाली यूज कर लो ना। एक्चुअली होमवर्क माँ के बारे में है ना, हो सकता है सहर को भी अच्छा लगे। कोई ऐसी पिक्चर जिसमें उसने न्यूली बॉर्न मीने को गोद में उठाया हुआ हो, वो हम यहाँ लगा देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा आन्या, लेकिन अभी इन्हीं को यूज कर लो। इनको लगाओ मेरी जान, यही है अभी। ठीक है दादी जान, हम इन्हीं को ही यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है मेरी जान, ये लगा लो अभी। ये तो बहुत अजीब बात है। क्या अजीब है? इसकी पैदाइश की एक भी पिक्चर नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब उस वक्त हमारे दिमाग में नहीं आया था, तब कुछ याद नहीं रहा। सच में ऐसा ही होता है ना एक्साइटमेंट में अम्मी, वो मोहब्बत ही लाजवाब होती है जो आप अपने बच्चों के बच्चों से करते हैं। मेरे बच्चों, तुम लोग अपना काम करते रहो, मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है। ओके बच्चों। फुप्पो जान, हम इन सब की जगह चेंज कर दें क्या? शायद वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, सबसे अच्छी लगेंगे मेरी जान, सबसे अच्छी। तो फिर इसे यहाँ लगाते हैं। कहाँ है? पहले कैसे नहीं मिली मुझे? इस बारे में पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि डायरी भी हो सकती है? नहीं, कहीं नहीं। खुश आमदीद। खुश आमदीद भाई। पापा देखिए, ये मैंने अम्मी के लिए बनाया है। स्कूल की मिस ने कहा था ये करने के लिए। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, घर नहीं आई अभी तक। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें मालूम है सहर कहाँ है? नहीं। सुबह से गई है, अभी तक वापस नहीं आई वो। मुझे ये कर दो। सहर मैडम बस कर दीजिए, आपने बहुत पी ली है। मैंने कहा दो दो।
क्या आप भी अकेले हैं आज? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, हम एक जैसे हैं। जैसे आपने कहा कि आप अकेली हैं, मुझे तो आप अकेली नहीं लगती। शादीशुदा हैं आप? आपने आखिर ये देख ही ली। पता नहीं, मतलब क्या आप कभी अकेले नहीं होते क्या शादी में? कि मैं वाकई शादीशुदा हूँ? हाँ, क्या वाकई ये रिंग आपको शादीशुदा बना देती है? लो खत्म हो गई है, लो खत्म, 1 सेकंड में 1 सेकंड में यार। 1 मिनट साथ में, मैं भी शादी की वजह से बैठी हूँ यहाँ। क्या हुआ, पिक नहीं किया उसने? हाँ, लगता है उसी का फोन है। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम सरकान सर, मैं नाइट क्लब से बात कर रहा हूँ, जमाल। माजरत चाहता हूँ इस वक्त तंग करने के लिए, लेकिन सहर मैडम क्लब में है। वहाँ आइए। जी सर, वो यहीं पर है, आपको यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, आता हूँ।